Good evening to all my class 9 students in Mathematics Day channel. मैं हूं आपका मेंटर श्रुजित। आज हम लोग चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक तो नया एक्सरसाइज 1.5 को शुरू करेंगे। मगर ये शुरू करने से पहले हम लोग को थोड़ा फिर से रिवाइंड करके हम लोग को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? एक तो नया कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 8 में भी सीखे थे। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स? तो वो सभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैंने इधर में लिख दिया है। चलो एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। पहला लॉ है a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। अभी देखो ये जो a टू द पावर m है, अगर मैं इधर में रफ करके तुम लोग को दिखाऊंगा a टू द पावर m, तो ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो पावर है ये क्या है? पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री भी बोलते हैं। तो ये जो है ये अगर बेस अगर सेम है, देखो बेस ए और उन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो ए बेस इज सेम, तो तब हम लोग एक बारी बेस को लिखेंगे। और क्योंकि इधर में मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट है, तो इसलिए जो पावर है ये दोनों पावर एक दूसरे से ऐड हो जाएगा। एक तो एग्जाम्पल लेंगे तब और भी इजी हो जाएगा। देखो 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर सपोज 7, तो ये क्या हो जाएगा? देखो बेस सेम है तो हम लोग एक बारी बेस लिखेंगे और जो पावर है ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करके क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर 9, 2 प्लस 7 9। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी सेकंड है। सेकंड में देखो इधर में a टू द पावर m और इधर में डिनोमिनेटर में a टू द पावर n। तो a टू द पावर m, बाहर में बहुत बारिश हो रहा है, लाइट अप एंड डाउन हो रहा है, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर में a टू द पावर n लिखा है और ये जो साइन है ये क्या है? डिवीजन साइन। अगर ये डिवाइड है, देखो बेस सेम है मगर पावर डिफरेंट है, तो क्या हो रहा है? a टू द पावर और जो पावर्स है m और n ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं a बेस इज सेम, मगर इन दोनों के बीच क्या है? ना डिवीजन है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो बेस सेम है तो एक बार हम लोग बेस लिखेंगे, और जो पावर है क्योंकि इधर में डिवीजन साइन है तो पावर क्या होगा? माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a टू द पावर m माइनस n। चलो एक तो एग्जाम्पल देकर समझते हैं। सपोज मैं देता हूं 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, चलो ऐसा कर डिवाइड देते हैं, 5 टू द पावर 2। तो मैं बेस एक बार ही लिखूंगा और 6 माइनस 2 कितना होता है? 4, तो डायरेक्टली मैं 4 लिख दूंगा। अभी नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है? a टू द पावर m टू द पावर n, मतलब पावर के ऊपर पावर। अगर पावर के ऊपर पावर होगा ये दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m और n एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल देने से और भी अच्छे से तुम लोग समझ सकते हो। देखो 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो देखो 5 और पावर है क्या? 2, उसके ऊपर पावर क्या है? 3, तो 2 इंटू 3 6, तो ये है इसका आंसर। अभी देखो फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इधर में देखो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो इधर में गौर से देखने से जो बेस है ये सेम नहीं है, मगर इसका जो पावर है ये सेम है। जब पावर सेम होगा इन दोनों पावर को हम एक बार ही लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और ये जो बेस है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इंटू बी, दैट मीन्स ab ओनली, तो ab टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल
एक तो एग्जाम्पल लेते हैं और भी अच्छे से तुम लोग को समझ में आएगा। 5 टू द पावर, सपोज इधर में 2 कर दो, इनटू 6 टू द पावर, सपोज इधर में भी 2। तो देखो पावर दोनों सेम है मगर बेस देखो सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे और पावर जो सेम है वो मैंने लिख दिया है 2, और ये 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6, तो 5 इंटू 6 कितना होता है 30, और टू द पावर 2। अभी नेक्स्ट लॉ क्या है, नेक्स्ट लॉ देखो, a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। कुछ भी बेस हो मगर अगर पावर 0 है उसका वैल्यू हो जाएगा कितना 1। एग्जाम्पल, चलो एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 5 टू द पावर 0, तो इसका कितना होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तुम 5 नहीं लेना चाहते हो, x टू द पावर 0, तो ये भी 1 होगा। तुम y टू द पावर 0 ले लो, ये भी 1 होगा। ठीक है, अभी नंबर 6, दैट मीन्स दिस लॉ, a टू द पावर -1, अगर a टू द पावर -1 होगा तो इसका क्या आएगा ना 1/a। ये कैसे हो रहा है, देखो a टू द पावर -1 ये कहां पे है, न्यूमरेटर में है, तो ये नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर 1 है। तो अगर मैं ये a टू द पावर -1 डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा तो a टू द पावर 1 हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 रहने से -1 हो जाएगा। तो ऊपर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। तो अभी देखो 1/a टू द पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो 1/a हो गया है। तो मतलब a टू द पावर -1 क्या हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। एग्जाम्पल देकर समझते हैं, एग्जाम्पल सपोज 5 टू द पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। अगर तुम और एक तो एग्जाम्पल, सपोज मैं इधर में और एक तो एग्जाम्पल लेता हूं, 2 और 3/2 टू द पावर -1, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3/2 है, ये हो जाएगा 2/3, और ये जो -1 है ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1, और 1 तो हम लोग नहीं लिखते, तो 2/3 ये हो जाएगा। तो मेरा ख्याल से अभी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है अभी तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया है। नाउ वी आर रेडी टू डू एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। तो हम लोग को 64 टू द पावर 1/2 का वैल्यू कितना है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहां से आंसर शुरू होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 64 है इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। 64 तो 2 3 जा 2 जा, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। तो अभी गौर से देखो इधर में कितना, तो 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिख सकता हूं 64 को नहीं लिखकर 2 टू द पावर 6, और उसके ऊपर क्या है 1/2, मतलब हाफ। अभी मैंने तुम लोग को सिखाया है कौन सा प्रॉपर्टी, और नहीं तो बोलूंगा कौन सा लॉ। तो लॉ मैंने सिखाया है, चलो यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखना चाहिए, मैं इधर में ही वो लॉ लिख रहा हूं। सिंस क्या है, ये कौन सा अप्लाई हो रहा है, a टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। तो ये वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये मैं इधर में अप्लाई करूंगा। तो 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। तो अभी देखो हम लोग आसानी से काट सकते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 1 3। तो अभी इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8, और ये है हम लोगों का आंसर। अभी ये क्वेश्चन मतलब कुछ स्टूडेंट्स बोलता है कि नहीं सर हम लोग ये दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी है, देखो इधर में इसको ऑल्टरनेटिव भी तुम कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव वे में 64 टू द पावर 1/2। तो इधर में जो 64 है तुम इधर में 8 स्क्वायर भी दे सकते हो टू द पावर 1/2। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 2 कट हो जाएगा, कोई कोई तो डायरेक्टली कट करता है,
तो वो भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 1/2, देखो 2 2 कट हो गया तो क्या होगा 8 टू द पावर 1, तो 8 टू द पावर 1 मतलब 8 ओनली। तुम ऐसा भी कर सकते हो। मैं क्यों प्रॉपर स्टेप्स दिखा रहा हूं, सभी डायरेक्टली नहीं कर सकता। जो लोग फास्ट है, जो लोग क्विक है, जो लोग मैथ्स में अच्छा है, वो लोग डायरेक्टली कर सकता है, मगर हमको सभी स्टूडेंट्स के लिए सोचना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स ये कर सकता है या नहीं, जो लोग थोड़ा वीक है, कमजोर है, वो लोग नहीं मालूम कि डायरेक्टली कैसे करना है, तो हर एक स्टेप मैं दिखा रहा हूं। और उसके बाद क्या होगा, वो लोग जैसे जैसे वो लोग लगातार इसको प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग डायरेक्टली भी कर सकता है। तो इसके साथ रोमन 1 हो जाता है खत्म। अभी रोमन 2 देखो, 32 टू द पावर 1/5, तो 32 का इधर में देखो हम लोगों ने किया है, तो अभी फिर से हम लोग इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो 16, उसके बाद इधर में 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2 2 जा, उसके बाद 2 1 जा, तो देखो कितना तो 2 आया, 5 तो 2, तो 2 टू द पावर 5 अगेन टू द पावर 1/5। तो इधर में मैं कौन सा लॉ यूज कर रहा हूं, तो आई विल से सिंस सेम वन, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो ये लिखना पड़ेगा तुमको। अगर नहीं लिखोगे फिर भी टीचर तुम्हारा मार्क्स तुमको देगा, मगर काट भी सकता है, हाफ मार्क काट भी सकता है। तो मैं तो बोलूंगा तुम आराम से ये वाला लिख दो, कौन सा लॉ तुम यूज कर रहे हो। अभी देखो 2 टू द पावर 5, पावर के ऊपर पावर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 कट गया, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो ये है हम लोग का आंसर। अभी रोमन 3 देखो 125, तो इसका भी हम लोग निकालेंगे 125, लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा तो 25, फिर 5 तो अभी 5, फिर 5 1, देखो 125 को मैं लिख सकता हूं 5 टू द पावर 3 अगेन टू द पावर 1/3, तो इधर में 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। तो इधर में कौन सा लॉ मैंने यूज किया है, तो इधर में सेम, सिंस a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, दैट मीन्स mn। तो ये वाला लॉ मैंने यूज किया है। अभी देखो 3 3 काट दो, तो 5 टू द पावर 1, और 5 टू द पावर 1 मतलब 1 हम लोग नहीं लिखते, सिर्फ 5 लिखेंगे, और ये है हम लोगों का आंसर। तो इसके साथ ही हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। नाउ क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड, मतलब इसका वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे, देखो इधर में लिखा है 9 टू द पावर 3/2। देखो पहला जो सम था उसमें जो पावर था वो क्या था, वो होल नंबर था। अभी देखो ये फ्रैक्शन है 3/2, तो इसको कैसे करेंगे, 9 मतलब इसका अगर तुम फैक्टर्स निकालोगे 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो देखो 2 तो 3 आया है, तो मैं क्या कर सकता हूं 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूं, और टू द पावर 3/2। तो ये देखो सिर्फ यही एक तो डिफरेंस है। अभी 3 पावर के ऊपर पावर, तो 2 इंटू 3/2। अभी 2 इंटू 3/2, देखो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर में 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 मतलब 3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये है हम लोग का आंसर। मगर इधर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो लॉ हम लोगों ने यूज किया है उसको लिखना पड़ेगा। तो a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो ये वाला लॉ हम लोगों ने यूज किया है, तो उसको लिखना पड़ेगा। अभी देखो नेक्स्ट 32 टू द पावर 2/5। तो इधर में देखो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5 तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 32 का चलो हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। 32, तो इधर में 2 16, फिर से 2 8, फिर से 2 4, फिर से 2 2, और उसके बाद 1, ठीक है। तो अभी देखो कितना तो 2 आया, 5 ठो,
तो 2 टू द पावर 5। तो इसको मैं देखो 2 टू द पावर, चलो इसको थोड़ा इधर में लिखते हैं, थोड़ा गैप देकर इधर में, ये वाला नहीं तो ये तुमको मिक्स्ड रहेगा। तो अभी देखो 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। तो इधर में मैं कौन सा लॉ यूज किया है, ये सेम a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो ये वाला लॉ मैंने यूज किया है। तो अभी देखो 5 कट जाएगा, तो 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 तो कितना होता है 4। तो यही है इसका आंसर। अभी देखो नेक्स्ट रोमन 3। रोमन 3 में क्या बोल रहा है, 16 टू द पावर 3/4। तो 16 मतलब 2 टू द पावर 4, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, और उसके बाद 3/4। तो देखो अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इधर में निकाल लो। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। तो अभी देखो, अभी तुम इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम लोग इधर से भी काट सकते हैं। हाँ काट सकते हो, मगर जो लोग वीक है वो लोग कैसे करेगा, तो इसलिए मैं हर एक स्टेप दिखा रहा हूं। अगर तुम डायरेक्टली काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर में 4 कट गया, तो अभी क्या बचा है 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो रहा है 8, और ये है हम लोगों का आंसर। नाउ रोमन 4। तो रोमन 4 क्या है, 125 टू द पावर -1/3। इधर में नेगेटिव है पावर, तो 125 मतलब 5 टू द पावर 3 टू द पावर -1/3। देखो डायरेक्टली कर सकते हैं, मगर जो लोग वीक है वो लोग कैसे करेगा, उसको निकालना पड़ेगा। 125 5 से जाएगा 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, तो 5 3 बार आ रहा है, तो 5 टू द पावर 3। अभी देखो इधर में 5, तो 3 इंटू -1/3। तो इधर में कौन सा लॉ यूज किया है ना, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। तो ये वाला लॉ यूज किया है। तो ये लॉ हम लोग इधर में भी यूज किया है, तो चलो इधर में भी लिख देते हैं। तो इधर में थोड़ा सा जगह है, तो a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। तो ये वाला लॉ हम लोगों ने यूज किया है। अभी देखो 3 कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा 5 टू द पावर -1। अभी देखो 5 टू द पावर -1 नेगेटिव है, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल, हम लोगों ने और एक तो लॉ सीखा था, तो 5 टू द पावर +1 हो जाएगा, और 5 टू द पावर +1 ये 1 हम लोग नहीं लिखते। तो दिस इज लुकिंग लाइक विच लॉ ना, a टू द पावर -1 इक्वल टू व्हाट 1/a, ये वाला लॉ। तो इधर में तुम लिख दो सिंस, तो 1/5, और यही है हम लोगों का आंसर। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि नहीं सर मैं इसको नेगेटिव में ही आंसर लिखूंगा, हाँ तुम लिख सकते हो, 5 टू द पावर -1 भी तुम लिख सकते हो, इट इज नॉट रॉन्ग। अगर तुमको पॉजिटिव में अगर आंसर देना है तो इसको 1/5 कर दो, हो जाएगा पॉजिटिव आंसर। तो मतलब पावर है पॉजिटिव। तो अगर पावर अगर तुमको नेगेटिव लिखना है तो ऐसा करके इधर में ही आंसर लिख दो। तो अभी मेरा ख्याल से तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा से समझ में आ गया है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 का जो चारों सम्स है रोमन 1 2 3 एंड 4 हो जाता है कंप्लीट। नाउ वी विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर सिस्टम्स। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सिंपली तुमको इसको सिंप्लीफाई करना है। रोमन 1 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। इधर में गौर से देखो जो बेस है वो सेम है। अगर बेस अगर सेम है तो हम लोग एक बार ही बेस को लिखेंगे। तो एक बार मैंने लिख दिया है। अभी देखो पावर तो डिफरेंट है, मगर इन दोनों बेसों में मतलब इन दोनों बेसों के बीच इन बिटवीन दिस टू बेस व्हाट इज देयर, मल्टीप्लीकेशन। डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट। तो अगर ये मल्टीप्लीकेशन साइन है
तो ये जो दोनों पावर है ये क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। तो ये ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। कैसे ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो लॉ क्या है, हम लोगों ने सीखा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यही लॉ का हम लोग सहारा लेंगे, लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो कर दिया है। अभी देखो 2 टू द पावर, ये जो पावर में है इसका हम लोग एडिशन करेंगे। 3 और 5 कितना होता है ना, 15। इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। अगर तुमने क्लास 8 में तो तुमने सीखा है, 7 में भी सीखा है, 6 में भी सीखा है। तो 3 1 जा और 5 नहीं जाएगा, उसके बाद 5 1 जा, तो कितना आ रहा है 3 इंटू 5 मतलब 15। तो इधर में आ गया 15। मैंने तुम लोग को क्लास 8 और क्लास 7 में सिखाया है। तो अभी 3 हाउ मच जा, 3 हाउ मच जा 15, 3 5 जा, और वो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, 5 इंटू 2 10, ठीक है। प्लस अभी 5 हाउ मच जा 15, 5 3 जा, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है 1, तो 3 इंटू 1 3, तो इधर में 3 हो जाएगा। अभी देखो 2 टू द पावर 10 प्लस 3 13/15, और ये है हम लोगों का पहला आंसर रोमन 1 का। अभी इधर में देखो रोमन 2, 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7। देखो पावर के ऊपर पावर, तो अगर ये ब्रैकेट में खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 1 है, तो 1 का पावर क्या है 1 ही है, मगर हम लोग नहीं लिखते। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर 3 है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने से 1 टू द पावर, इसका पावर क्या है 1 है, 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा 7, तो 1 टू द पावर 7। तो इधर में 1 हम लोग नहीं लिखते। और इधर में देखो 3, और ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। तो इधर में हम लोग कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, a टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर mn, ये वाला। तो अभी देखो 1 टू द पावर 7 हो 10 हो तो वो आंसर तो 1 ही होगा। और अभी 3 टू द पावर 21, 3 इंटू 7 21, तो इधर में तुम इसको आंसर लिख सकते हो, ये है आंसर। अगर तुम सोच रहे हो नहीं मैं ये आंसर को ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसको नेगेटिव में मतलब ऊपर में लेकर जाऊंगा, तो ऊपर में लेकर जाने से क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर -21, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इधर में कौन सा प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो, तो इधर में तुम a टू द पावर -1 इक्वल टू व्हाट 1/a, ये वाला प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो। प्रॉपर्टी मतलब द लॉ, ये वाला लॉ तुम यूज कर रहे हो, तो वो वाला लॉ तुमको इधर में लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 1 एंड रोमन 2 आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रोमन 3 और रोमन 4, 2 क्वेश्चन बाकी है। तो इधर में गौर से देखो 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4, तो ये कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से मैच हो रहा है, तो वो लॉ पहले लिख लो। तो वो कौन सा लॉ है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगर डिवाइड रहेगा बेस हम लोग एक बार लिखेंगे और जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वाला लॉ से मैच हो रहा है। तो हम लोग बेस एक बार लिखेंगे, देखो 11 है बेस, दोनों बेस ही सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 1/2 माइनस 1/4। अभी देखो 11 और इसका हम लोग एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए 2 और 4 का क्या होगा ना 4, कैसे 2,4, तो 2 1 जा 2 2 जा, फिर उसके बाद तो इधर में कितना आ गया 2 इंटू 2 4। ये मैंने तुम लोगों को क्लास 8 में क्लास 7 में भी सिखाया है। अभी देखो 2 हाउ मच जा 4, 2 2 जा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 4 हाउ मच जा 4 1 जा, 1 विल बी मल्टीप्लाइड, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, 1 इंटू 1 1,
तो अभी देखो 11 और 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1/4। तो ये है हम लोगों का आंसर। अभी आते हैं रोमन 4 में। रोमन 4 में देखो बेस सेम नहीं है मगर पावर सेम है। अगर पावर सेम है इधर में हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे? इधर में हम लोग यूज करेंगे देखो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो क्या हो जाएगा a इंटू b होल टू द पावर m, ये वाला लॉ। तो देखो हम लोग पहले ब्रैकेट दे देंगे 1/2 बाहर में, एक बारी लिखेंगे देखो इधर में m, तो इधर में भी 1/2 और ये दोनों जो बेस है ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 8। तो इधर में 7 8 56 टू द पावर 1/2। तो ये है हम लोगों का आंसर। तो इसके साथ ही हम लोगों का जो एक्सरसाइज 1.5 है वो हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 सभी सम्स मैंने करवा दिया है। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस दीज सम्स अगेन एंड अगेन सो दैट इफ इट कम्स इन द एग्जाम यू कैन स्कोर 100%। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Till then, tata and bye bye, and let's together say maths is awesome.